नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातःकाल 9:02 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। श्रवण नक्षत्र है और रात्रि में 11:56 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। विषकुंभ योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। गज केसरी योग अपने आप में सर्वाधिक श्रेष्ठ उच्च कोटि का राजयोग जन्म कुंडली में हो तो निसंदेह जातक को यह सभी सुख प्रदान करता है। अब यह अलग बात है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। अब जो कर्म ही न करे, क्या योग उसके लिए और क्या दुर्योग उसके लिए, सब बराबर है। लेकिन कर्म करने वाला व्यक्ति हो, वैसे तो मैं समझता हूं कि गज केसरी योग है कुंडली में, तो यह योग ही जातक से सब कुछ करा लेता है और जातक को सब कुछ प्रदान भी कर देता है। महानतम राजयोगों में इस योग की गणना होती है। चर्चा हो रही है इस योग पर। आज मैं इस योग से संबंधित कुछ और तथ्य और तर्क आपको बताऊंगा, विशेषकर किन भावों में यह विशेष प्रभावी हो जाता है। तो दिव्य महाप्रयोग में आज हम गज केसरी योग के ऊपर चर्चा करेंगे, दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में, तो वहीं चंद्रमा और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल का संचरण मीन राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं गज केसरी योग गुरु चांदनी योग गुरु और चंद्रमा के संयोग से बनता है। जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा का संबंध केंद्र का हो, यानी एक साथ हो, चौथे 10वें का संबंध हो, 7वें का संबंध हो, इन परिस्थितियों में गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। अब आपको मैंने बताया था कि बुध और शुक्र भी चंद्रमा के साथ संबंध बनाकर के गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। क्या प्रभाव मिलता है इसके बारे में बता चुका हूं। अब यहां यह बात कई दर्शकों ने पूछा कि क्या यह भी गुरुवत स्थिति में, तो यहां मैं आपको बता दूं कि नहीं। निसंदेह जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। चंद्रमा के साथ शुक्र और बुध का संबंध दृष्टि संबंध हो, यानी एक दूसरे से 7वें हो, समसप्तक, एक दूसरे से 7वें, तब यह गज केसरी योग प्रभावी होता है विशेष रूप से। यानी चंद्रमा पर बुध की और शुक्र की दृष्टि हो तो यह विशेष प्रभावी
या यूं समझ लीजिए कि यही प्रभावी गजकेसरी है। यहां एक बात आपको बता दूं कि यह भी देखना होगा कि बुध और शुक्र अस्त ना हो, नीच के ना हो और मृत ना हो। इस अवस्था में क्योंकि दृष्टि संबंध से यह गजकेसरी योग बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुध और शुक्र का जो संयोग बना रहा है गजकेसरी योग, यह गजकेसरी दृष्टि संबंध से बन रहा है। अतः बुध और शुक्र का मृत होना, अस्त होना, नीच राशि में होना बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि बुध के बारे में आगे जब मैं बुधादित्य योग के बारे में आपको आगे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि वो अस्त होते हैं तो उनका प्रभाव कम नहीं होता अगर डिग्री उनकी 12 अंश से ऊपर है। वो कैसे विशेष प्रभावी होते हैं आगे चर्चा होगी। लेकिन यहां पर बुध चूंकि दृष्टि डाल करके योग बना रहे हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण उनकी दृष्टि देखने की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, सो अस्त नहीं होना चाहिए उनको, तब यह प्रभावी माना जाएगा। अब गज केसरी योग कहां कहां बने तो विशेष फायदेमंद होता है। सबसे पहले तो लग्न में, लग्न का गज केसरी योग अत्यंत श्रेष्ठ होता है। उसी तरह से केंद्र के चतुर्थ और दसम भाव में भी गज केसरी योग बहुत ही श्रेष्ठ होता है। सप्तम भाव मारक भाव है, लेकिन चूंकि सप्तम में बैठे गुरु की दृष्टि या चंद्रमा के साथ संबंध बना करके लग्न से संबंध बनने वाला है, अतः यह भी गज केसरी प्रभावी है। अब मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पर युति ही हो, केंद्र का संबंध होना चाहिए। केंद्र का संबंध तो आप जानते हैं ना, 1 4 7 10 ये केंद्र कहलाता है। तो केंद्र का संबंध चंद्रमा के साथ है गुरु का, तो वह गज केसरी योग है। अब लग्न में बने, चतुर्थ में बने, सप्तम में बने, पंचम और नवम में बने तो बहुत ही श्रेष्ठ है। सप्तम में भी बने तो ऐसा नहीं है कि यह प्रभाव विहीन है, प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है मारक भाव होने के कारण, लेकिन यह भी गजकेसरी योग प्रभावी है। तो वहीं लाभ भाव में बना गजकेसरी योग भी प्रभावशाली होता है, लेकिन मुख्य प्रभाव अगर गजकेसरी योग का देखें तो केंद्र के चारों घर और नवम पंचम में विशेषकर दसम और नवम का गजकेसरी अत्यंत श्रेष्ठ जबरदस्त होता है। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि मेरी कुंडली में छठवें भाव में बना है, द्वितीय में बना है, तृतीय में बना है, द्वादश में बना है, अष्टम में बना है, तो क्या यह गज केसरी योग मान्य नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखिए कि मैं इस बात का सदैव खंडन किया करता हूं कि गज केसरी योग मान्य ही नहीं है या फलाना योग मान्य ही नहीं है, यह गलत है। वैसे ही कि योग का अर्थ क्या होता है? जोड़, तो जोड़ तो बिल्कुल मान्य है। अब प्रभाव में कमी आ जाती है। जब तृक भाव में ये योग बने तो इसका प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा। जहां 100 में 100 रिजल्ट मिल सकता था वहां 100 में से 60, 100 में 40, 50 ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो भी देखना होगा कि अंश इत्यादि कितने हैं। तो ऐसा नहीं है कि त्रिक भाव में गजकेसरी योग बना है तो गजकेसरी योग ही नहीं मानेंगे या वो गजकेसरी बिल्कुल प्रभाव विहीन है, गलत है। ये निसंदेह वो गजकेसरी प्रभावी है। हां, प्रभाव में नगण्यता आ जाती है, कमी आ जाती है। तो आज मैंने आपको बताया गजकेसरी किन भावों में कितना प्रभावी। आगे भी अभी और बहुत सारे जो राजयोग हैं, क्यों कैसे प्रभावी होते हैं, क्या प्रभाव देते हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा कल के समान ही शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। दिन बढ़िया है। दिन इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि आज अगर आप प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। या यूं कहें कि जिस कार्य में आज आपने हाथ डाला उसमें सफलता मिलनी तय है। अगर किसी मामले में अशांति हो, किसी मामले में परेशानी हो, तो एक छोटी सी राय आपको देता हूं। आज पुरानी चीजें आपको सुकून देने वाली होंगी, जैसे पुराना संगीत, पुराने मित्र इत्यादि, पुरानी कोई किताब, कोई वस्त्र, इससे जरा अपना संबंध जोड़ लीजिएगा, मन को शांति मिल जाएगी। आज
प्रेमी या जीवन साथी, इनके साथ भी कुछ पल बिताइए, कुछ समय बिताइए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। मिला जुला करके देखा जाए तो कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, जिसमें आपकी ऊर्जा अत्यधिक लगेगी, सो थकावट भी आप महसूस करेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि किसी भी कार्य के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आखिर तक प्रयास करिएगा, सफल हो जाएंगे। कामकाज कार्यस्थल पर ज्यादा होने के चलते आप परेशान हो सकते हैं, परंतु मैं यही सलाह दूंगा, परेशान मत होइए, धैर्य के साथ काम करिए। और व्यापारी हैं तो पैसों के मामले में आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फिर से वही बात दोहरा देता हूं, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, अपने प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए, उनके दिल की बात को समझिए और अपने दिल की बात उनको समझाइए, राहत मिलने वाली है। लव लाइफ भी अच्छी है और विद्यार्थी हैं तो मानसिक तनाव बना रहेगा। कारण कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई में मन न लगे या जो सहयोग आपको चाहिए था वो न मिलने से आप दुखी हो। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, आज सेहत में परेशानी हो सकती है। भोलेनाथ का अभिषेक पूर्व से ही आपको मैंने बता रखा है, वो तो श्रावण मास पर्यंत करना ही करना है। किसी भी तरह की समस्या हो उनकी आराधना करते रहिएगा। आज भोलेनाथ को शहद अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा, और निवेश मत कीजिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। दिन बढ़िया है, विशेषकर इसलिए भी दिन बढ़िया है क्योंकि आज आपके मन में नए विचार उत्पन्न होंगे। और ये नए विचार कैसे हैं? तो ये विचार आपके जरूरत के हिसाब से उत्पन्न होंगे, यानी जिन चीजों की आवश्यकता है, जहां आपके मन में नए ख्यालात आने चाहिए, उसी से संबंधित ख्यालात आपके मन में आएंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो जीवन आपका एक बड़े ही सकारात्मक दौर से गुजर रहा है। एक जीवन का ये एक कारगर दौर है, कारगर समय है। इस समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। अचानक धनागमन की स्थिति बन रही है, तो वहीं ऋण लेने का अगर प्रयत्न कर रहे थे बैंक इत्यादि से, तो मंजूरी मिल जाएगी, ऋण प्राप्त हो जाएगा। करियर में विशेष सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा छलांग मारने पर अगर आप सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, तो यह श्रेष्ठ समय है, परिवर्तन कर सकते हैं। कार्यस्थल पर हैं तो एक बात आपको बता दूं, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा मुश्किल में पड़ेंगे। और किसी भी काम को बहुत जल्दबाजी में पूरा करने में मत लगिए, धैर्य के साथ, शांति के साथ काम करिए। थोड़ी देरी होती है तो होने दीजिए, परेशान मत होइए। धैर्य से करेंगे तो सभी काम सही होंगे। व्यापारियों को भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन कोई काम रुकेगा नहीं। और लव प्रपोजल सफल होने वाला, यानी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो काम बन जाएगा। मन की बात आज किसी से कहना चाहते हैं, विशेषकर प्रेमी से, तो कह सकते हैं, परंतु कार्यस्थल पर कोई योजना शेयर करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा। दांपत्य जीवन में आज अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी, कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगी। बेहद खुशी मिलने वाली है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात सेहत की कर लें तो थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कमर दर्द से संबंधित अगर परेशानी थी तो आज आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और भोलेनाथ के ऊपर सफेद पुष्प आपको आज अर्पित करना चाहिए, और किसी विशेष द्रव्य से अगर भोलेनाथ का अभिषेक आप नियमित रूप से कर रहे हैं, करते रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला, और भाग्य साथ है, सुनिवेश कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। अपनी मनमानी, कई बार बहुत अच्छा इसे नहीं कहा जाएगा, मनमानी करने से बचिए। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। बिना सोचे समझे बोलना, औरों का अपमान करना, यह शोभा नहीं देता, यह आपको मुश्किल में डाल देगा। कई बार यह भी एक बड़ा कारण बन जाता है जिसके चलते लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। मैं एक बात बता दूं कि जो हो गया उसे भूल जाइए। बीती बातों को लेकर के मायूस मत होइए, परंतु आगे नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी जिससे आपको दिक्कत हो। इस बात का बस ख्याल रख लीजिए। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आज कार्यस्थल पर एक के बाद एक कई सारे ऐसे मामले आते जाएंगे जिसमें आप पूरी तरह से आप आज बिजी रहेंगे। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है आपको जो थोड़ा दुखी भी और थोड़ा खुश भी आपको करे। थोड़े भावुक हो सकते हैं आप। आज धर्म से जुड़ी किसी कार्यवाही में तो आप शामिल होंगे, या धर्म से जुड़ी किसी ग्रंथ का या किसी ऐसे पाठ्यक्रम का आज आप अध्ययन करेंगे। मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया है।
और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन सफलता भी आप हासिल करेंगे। हालांकि भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिल रहा, लेकिन आप प्रयत्न करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी चली गई है और प्रयत्न कर रहे हैं तो आज मायूसी हाथ लगेगी। लव पार्टनर के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ रही है, प्रेमी की भावनाओं को बिना बोले समझ जाएंगे। दाम्पत्य सुखद और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो समाधान मिल जाएगा, सीनियर से सहयोग मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है, सामान्य कुछ बदलाव करिए अपनी दिनचर्या में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोलेनाथ के ऊपर आज आपको थोड़ा घी अर्पित करना चाहिए। वैसे आप किसी और द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे, वो नियमित जारी रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी, निवेश नहीं करना है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय ही होने वाला है, कोई नया रिश्ता आपके सामने आएगा। तो वहीं अचानक यात्रा की स्थिति बन रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित यह यात्रा हो सकती है। आज व्यापारिक पार्टनर से अगर कोई अनबन चल रही थी तो उसे दूर करने का बढ़िया मौका है। वहीं अगर आज आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके ही चीजों की खरीदारी करिए। आज कोई ऐसी चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं जिसमें बड़ा व्यय हो जाए। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर हैं तो आपकी सफलताओं की सूची दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। व्यापारी हैं तो कोई लाभदायक सौदा होने वाला है। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा, चाहे वो कार्यस्थल हो, ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं भी हो, आप बहस से बचिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, सब कुछ बढ़िया होगा। शाम के समय अगर देखें तो घर का माहौल भी बड़ा खुशनुमा है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मन पढ़ाई में न लगने के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अपना ख्याल रखिए। मौसम परिवर्तन के कारण थोड़ी परेशानी या बीमारियों के आने की संभावना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज कपूर से भोलेनाथ की आरती करिए और जो पूर्व से कोई द्रव्य आप भोलेनाथ पर अर्पित कर रहे थे वो अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू, निवेश कर सकते हैं। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर आप उभर रहे हैं। ये जो धैर्य, चुप्पी या यूं कहें कि सहन शक्ति आपके अंदर है, ये औरों को सीख देती है। इसी के बदौलत आप सबको हरा देते हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा, और कैसी ऊर्जा, तो सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर है। इसका इस्तेमाल करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। परिवार हो, व्यापार हो या कार्यस्थल हो, कहीं भी कोई परेशानी हो उसे आप बड़ी आसानी से दूर कर पाएंगे। हां, कार्यस्थल पर आज अनबन हो सकती है किसी ऐसे के साथ जो आपसे जलन की भावना रखता हो। आपको जरा धैर्य बना करके रखना होगा। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मसला था, पुराना मसला जिसमें आप उलझे हुए थे, वो मामले हल होने वाले हैं। तो वहीं संतान की प्रगति आपको आज खुशी प्रदान करेगी और पुराने कर्मों का सकारात्मक फल आपको मिल रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो अगर आप प्रयत्न करें तो पूरे दिन आपके सारे काम एक एक करके निपटते चले जाएंगे। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी, लोग थोड़ा परेशान करना चाहेंगे, लेकिन आप मत डरिए। तो वहीं फैशन व ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं तो परेशानी बनी रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी। आज किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। प्रेमी से संबंध में मजबूती आएगी, प्रेमी से सहयोग मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आज थोड़ा अधूरापन सा रहेगा। मतभेद या मनभेद हो सकता है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो उतार चढ़ाव की स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य। आज भोलेनाथ का जल से अभिषेक करिए और वाहन चलाते हैं तो सावधान रहिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद, निवेश मत कीजिए। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर का ये चंद्रमा आपको उकसाएगा, अपनी मन मर्जी करने के लिए प्रेरित करेगा। कुछ ऐसा आप कर दें जिससे किसी को बुरा भी लग जाए। जरा सावधान रहिए और हर मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे किसी और का दिल दुखे। कोई खास फैसला लेना चाहते हैं तो इसके लिए दिन ठीक नहीं है, क्योंकि आज आपका मन आपको उकसा रहा है। तो वहीं कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो अभी इस फैसले को, अगर इस जगह पर पहुंच गया है कि आपको अपना मत देना है, तो अभी टाल दीजिए 1-2 दिन। और नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं तो 1-2 दिन का समय बढ़ा लीजिए। हालांकि एक बात बता देता हूं, उत्साह बना रहेगा कार्यस्थल पर।
सुस्ती थी वो दूर हो जाएगी, नई ऊर्जा का संचार होगा और इसी ऊर्जा के कारण पीछे के छूटे जितने काम थे उन्हें आप पूरा कर लेंगे। कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारियां आपको मिलेंगी जिन्हें बड़ी आसानी से आप पूरा कर लेंगे। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज व्यापार में विशेष ध्यान देने का दिन है। हो सकता है किसी कर्मचारी की वजह से आपको परेशान होना पड़े। व्यापारियों को आज कुछ नया सीखने और करने को मिलेगा। तो वहीं मिला जुला करके देखा जाए तो आज विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। जल्दबाजी में आपसे कुछ चूक और बड़ी भूल हो सकती है। सो कोई बड़ा निर्णय या बड़ा बदलाव करने वाले हैं तो ऐसा मत करिए। तो मिला जुला करके दिन ठीक ठाक ही दिख रहा है। सावधानी से सब कुछ ठीक होगा। प्रेम संबंध के लिए अगर देखा जाए दिन सामान्य और दांपत्य जीवन में आज थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जीवन साथी के सहयोग से हर परेशानी दूर हो जाएगी। मिला जुला करके इस दिन का लाभ आप उठा सकते हैं। कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत ठीक है, बस जरा अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ के ऊपर गुड़ का रस अर्पित करिए। गुड़ को जल में डालकर वो रस भोलेनाथ पर अर्पित करिए, या कोई और द्रव्य आप अर्पित कर रहे हैं तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला, निवेश मत कीजिएगा। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कोई आपसे कुछ कहता है तो उसका प्रत्युत्तर ऐसे दे दिया जिससे उसका मन दुखी हो जाए। ऐसा मत करिए। लोगों को अपना शत्रु मत बनाइए। कोई जवाब दे रहे हैं तो विचार करके ही दीजिए। यह विचार अवश्य कर लीजिए कि किसी का दिल न दुखे। कार्य क्षेत्र में जिम्मेवारी बढ़ेगी। आप सफलता की जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं उसमें कोई कमी आती दिखाई नहीं पड़ रही है। दिनों दिन आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी और अपने आत्मविश्वास के दम पर लगभग हर कार्य में आप सफल होंगे। लेकिन जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना, यह ठीक नहीं है। अपनी क्षमताओं का सही ढंग से, सटीक ढंग से इस्तेमाल करिए। अनुमान लगा करके किसी का अपमान कर देना, किसी को नीचा दिखा देना, हो सकता है आज अच्छा लग जाए, 2-4 लोग हंस दें, लेकिन उसकी आह बाद में आपको भारी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कला, संगीत या किसी और प्रकार के रचनात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका रुझान बढ़ने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो आज अपने दिन को आप बड़े बेहतर ढंग से, उम्दा तरीके से जिएंगे। एक शब्द है उम्दा तरीके से जिएंगे। जिस भी काम में हाथ डालने का मन कर रहा है करिए, और जिस काम में हाथ डालने का मन नहीं कर रहा उसे फिलहाल छोड़ दीजिए। जीवन साथी से अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो वहीं प्रेम संबंध में भी आज खुशी का दिन है। इसके चलते भी आपका मनोबल बढ़ने वाला है। विद्यार्थियों को आज तनाव होगा। हालांकि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के चलते आप सफल होंगे। तनाव जरूर रहेगा लेकिन सफल होंगे। आलस्य और थकान से परेशान हो सकते हैं। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज, निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लें तो आज व्यापार अगर आप करते हैं तो दिन सामान्य है। भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य कुछ अच्छे मौके आपको देने वाला है। इसका लाभ उठाइए और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए। धनागमन की स्थिति बन रही है। कोई बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है जिसमें अच्छा खासा फायदा होगा, परंतु सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी और का दिल दुखाना यह उचित तो नहीं। इसका ख्याल रखिए। संतान के साथ संबंध में अगर कोई कमी थी, परेशानी थी तो वो दूर होगी। संतान के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर धैर्यपूर्वक और सहानुभूति के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको हर तरफ से सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। कोई कागजी कार्य कर रहे हैं तो अकेले बैठकर के निपटाइए क्योंकि उसमें गलती हो सकती है। कार्य क्षेत्र में विवाद से आज आपको बचकर के रहना है और यह ध्यान रखना है कि जो भी काम आज आपने हाथ में ले रखा है उसे पूरा करिए। तो वहीं निजी संबंधों में, चाहे वो दांपत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, पार्टनरशिप हो, वहां स्पष्टता की जरूरत है, पारदर्शिता की जरूरत है। कोई गलतफहमी है उसे दूर करिए और इसमें आपको आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी पर संयम रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है। थोड़ी परेशानी होगी, परेशानी में पड़ सकते हैं, सावधान रहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिए। मसालेदार भोजन से परहेज करिए और आज भोलेनाथ के ऊपर गन्ने का रस अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए लाल, निवेश कर सकते हैं। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो बड़ों से सलाह लेने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बड़े केवल पोस्ट में, अगर बड़ा कोई उम्र में है या कोई ऐसा है जो आपको ज्ञान में बड़ा है, ज्ञान वृद्ध है, वो अगर आपको राय दे उसे मान लीजिए। कार्य क्षेत्र में जो भी सलाह मिले उसे आत्मसात करिए। अगर आपको लगता है कि यह सही है
इसी से कोई महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा। हां, उम्मीद और प्रयास के दम पर, आत्मविश्वास के दम पर तो अब तक आप आगे बढ़ते आए हैं, आगे भी बढ़ेंगे। हर दिशा में बस प्रयास करते रहना है, हर दिशा से सफलता मिलेगी, बस प्रयास को बरकरार रखना है। नौकरी नहीं है तो यह प्रयास बिल्कुल लगातार जारी रखिए, सफलता मिलेगी। और एक बार में एक ही काम करिए, कठिन परिस्थितियां खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। धैर्य रखिए, दिल और दिमाग दोनों को एक साथ कर लीजिए और दोनों की राय लेकर के काम करिए, मेहनत करिए, लगभग हर परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। व्यापार हो या कार्यक्षेत्र, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, परिस्थितियां बिल्कुल वैसे ही बनेंगी जैसा आप चाहते हैं, बस धैर्य बनाए रखना है। व्यापार बढ़िया चलेगा, रुका हुआ पैसा आने का भी योग है। और परिवार की समस्या कोई है, परिवार के मध्य कोई समस्या है, भागने का प्रयत्न मत करिए, अनदेखी मत करिए, उसे हल करने का प्रयत्न करिए। संबंध में अगर कोई कमी आ रही है परिवार के बीच, उसे दूर करिए। कड़वाहट कहीं बन रहा है, उसे दूर करिए। ये आप अपने प्रेम संबंध के ऊपर भी लागू करिए। कोई दिक्कत हो रही है, उसे दूर करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत करिएगा, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर पंचामृत अर्पित करिएगा। अगर पूर्व से कोई द्रव्य अर्पित कर रहे हैं तो वही आप कर सकते हैं, अथवा पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक 6, लकी कलर क्रीम और निवेश कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया है, व्यक्तित्व आपका आकर्षक रहने वाला है, लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। औरों के साथ घुलने मिलने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए कि जब आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आप भाग रहे हैं, तो बहुत ज्यादा देर तक आकर्षण नहीं रहता। उनसे मिलिए जुलिए और किसी को ऐसी कोई बात या कहीं पर भी ऐसी कोई बात, विशेषकर अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। आज नियंत्रण रखना है, किस पर? व्यय पर और वाणी पर। दोनों का व्यय बहुत सोच समझ करके करना है। कोई नया प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है, धन कमाने के विचार मन में आते रहेंगे और इन पर आप आगे बढ़िए, फायदा मिलेगा। धन निवेश करने का विचार भी आज आपके मन में आएगा। अगर कोई सही जानकार आपको मिल रहा है तो निवेश के बारे में विचार कर सकते हैं। अपने खर्च में कटौती करिए और वो पैसा निवेश कर दीजिए। व्यापारी है तो व्यापार में महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली है। मिला जुला करके दिन बढ़िया है, आपकी प्रसिद्धि और सम्मान में वृद्धि होने वाली है। एक बात आपको बता दूं कि कार्यस्थल पर हैं तो जो आपके नीचे के लोग हैं उन पर भरोसा बहुत जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, नहीं तो कोई चूक हो जाएगी। बच्चों की बात हो या औरों की बात, किसी की भी बात हो, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है भले उसे मत मानिए, लेकिन सुन जरूर लीजिए। आज जीवन साथी के साथ संयम के साथ पेश आइए, जबरदस्ती अपनी भावना मत थोपिए उन पर। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, सफलता देने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के रोग संभव हैं, सो जरा खान पान का ख्याल रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। और आज एक छोटा सा काम करिए, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर दही अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए पिंक, निवेश कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, भाग्य आपके साथ है। मिजाज भी आज आपका थोड़ा मनमौजी रहेगा, परंतु मनमौजी मिजाज कई मामलों में अच्छा नहीं होता। कामकाज के लिहाज से दिन बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, परंतु सही समय आने पर ही सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति सफल होता है। सो वक्त की तलाश में रहिए और सही मौका आने दीजिए, तब निर्णय लीजिएगा, सफलता मिलेगी। नई शुरुआत करने के बारे में विचार कर रहे हैं, धैर्य रखिए, धैर्य की बहुत आवश्यकता है। वक्त अभी नहीं आया, आगे चल करके आप निर्णय लीजिएगा, सफलता मिलेगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो बस प्रयत्न जारी रखिए, सफलता मिलेगी। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। जो जरूरतें आपकी पूरी नहीं हो पाई हैं उन्हें अपना लक्ष्य बना लीजिए और पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए, सक्रिय हो जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। लव पार्टनर से आज आपको सम्मान मिलेगा, वहीं जीवन साथी से भी सहयोग मिलने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, मौजूदा काम छोड़ने का इरादा बना रहे हैं तो अभी ऐसा कुछ मत करिएगा, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। खर्च आज ज्यादा होने से आपका मन दुखी और निराश हो सकता है। अपने स्वभाव पर कंट्रोल करिए और व्यय पर भी नियंत्रण करिए। व्यय पर नियंत्रण कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिला जुला करके आपको व्यय पर अपने नियंत्रण कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और प्रेमी की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़िएगा तो दिन बड़ी शांति से और मजे से गुजर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए दिन बढ़िया रहने वाला है, विशेषकर लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन आपके लिए सफलतादायी है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है, कोई विशेष परेशानी नहीं है।
सेहत वैसे ठीक है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर दही अर्पित करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज काला, निवेश कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर, आत्मविश्वास के दम पर आज कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर सबको आप प्रभावित करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आप आज बहुत सक्रिय रहने वाले हैं। तो वही नौकरी में सफलता, नौकरी चली गई है तो नौकरी की प्राप्ति, कार्यस्थल पर आज आपको वाहवाही मिलेगी। हो सकता है कार्यभार भी अधिक आपको मिल जाए, फायदा भी तो मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, हो सकता है आय में भी वृद्धि हो जाए। तो वहीं आपके रूटीन कार्य में कुछ बदलाव भी हो सकता है। प्रेमी के साथ अगर समय बीत रहा है तो बढ़िया बीतेगा। व्यापारी हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में फायदा रहने वाला है, धनागमन की स्थिति बन रही है। पारिवारिक जीवन भी सुखद और संतोषजन्य है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लाभदायी है, दिन निवेश कर सकते हैं। व्यापार में प्रगति का साफ साफ योग दिखाई पड़ रहा है, दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको भाइयों से, दोस्तों से सहयोग मिलता रहेगा और उनके सहयोग से काम सारे आपके बन जाएंगे। तो वहीं प्रेमी के साथ चली आ रही कोई परेशानी थी तो आज वो खुलकर सामने आ जाए, या हो सकता है परेशानी को आज आप खत्म कर लेंगे। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए, विशेषकर कंप्यूटर से संबंधित अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं तो जबरदस्त सफलता की उम्मीद है, सफलता आपको मिलेगी। और सेहत की बात करें तो अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खान पान का ध्यान रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खान पान का बस ध्यान रखना है। और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के, वैसे तो जो आप द्रव्य पूर्व से अर्पित कर रहे हैं वही अर्पित करिए, लेकिन हो सके तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर आज शहद अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का ब्लू है, लाइट ब्लू। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।